भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं कैनॉट प्लेस पे मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं और मुद्दे के साथ हाजिर हूं। जैसा मैं कहता हूं कि एक मुद्दा वो जो स्टूडियो में तय होता है, जिसकी बैठक मॉर्निंग में होती है, एडिटोरियल मीटिंग होती है, जिसमें हम तय करते हैं कि आज किस पर हम बहस शाम को करेंगे। और एक मुद्दा वो होता है जो निरंतर आपके दिमाग में चलता रहता है। आप मतलब आप और आप सब, वो मुद्दा जिसको लेकर हम रोज जूझते हैं जिंदगी में, जिससे हमको परेशानी होती है, जिसको कि हम बदलना चाहते हैं या बदलते हुए देखना चाहते हैं, वो मुद्दा। तो वो मुद्दा आपका है, उस मुद्दे को आप रखेंगे। बाकी मुद्दा मैं अपने जी दिखा लिया आपने। कहां से हैं आप? चंदौली से। चंदौली से? हाँ। कौन है ये हमारे घर के लोग हैं। घर के लोग हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखा रहे थे। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है। ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक बातचीत है कि हम यहीं हैं और कहीं नहीं हैं। घर वाले समझें कि मैं यहीं खड़ा हूं और कहीं नहीं गया हूं, वरना घर वाले शक करते कि कहां चले गए, कहां चले गए, मैं यहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो आपका मुद्दा जिसे कि आप रखना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, उस मुद्दे को लेकर आप अपनी बात यहां पे रखें, अपनी बात कहें। मैं स्वागत करूंगा आपका। और एक बात और, जो हमारे मेहमान हैं उनसे पहले मैं आज तारुफ करा देता हूं कि लगभग सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे तारुफ करा देता हूं जो हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष सूद जी, बीजेपी के नेता, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। डॉक्टर नदीम अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आज डॉक्टर नदीम मुझे बता रहे थे कि कुछ कितने दिन पहले की बात होगी, लगभग 1.5 साल पहले की। 1.5 साल पहले वो यहीं पर मौजूद थे। इसी जैसे आप हम सब खड़े होते हैं वैसे ही वो यहाँ खड़े हुए थे और मैंने ऐसे ही माइक लगाया उनके पास और इन्होंने कुछ बोला और उसके बाद मैंने मुझे आज उन्होंने वो पुरानी क्लिप दिखाई मुझे और मैंने बड़ी तारीफ की थी। मैंने कहा बहुत बहुत अच्छी बात है और आज हमारे साथ मेहमान के तौर पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम। वसीम खान गाजी साहब हमारे साथ कुछ देर में मौजूद रहेंगे, मैं उनका स्वागत करूंगा, कल भी मौजूद थे। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक, किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण बिहारी तिवारी जी हमारे साथ धर्म उपदेशक हैं। कुंभ कब जा रहे हैं आप? बस जा रहे, जिस दिन राहुल गांधी जी हमारे पहुंच जाएंगे बस फिर हमारा नंबर लगेगा। अच्छा, राहुल गांधी से ही बंधा हुआ है आपका जाना? वो तो फरवरी में जा रहे हैं। वो हिंदू हैं हाँ। तो गंगा जाना चाहिए। गंगा गंगे तेयो बुरुयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। हाँ, असली जो है हिंदू वही है जो राम मंदिर जाए, राम मंदिर बनाए, गंगा स्नान करे। हाँ। अपने 16 तो एक आपका बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आज पहले हम राम मंदिर बनाने वाले जो हिंदू हैं, जो राम मंदिर जिनको बनाना है, जिनके एजेंडे में है, मैं उनकी बात करूंगा। मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा, इतना जल्दी बेताब ना हुआ करिए। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से ताल्लुक रखते हैं। गुरदीप जी मौजूद हैं, बहुत समय तक मेरे साथ RW में यहाँ पे ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। देवा जी मौजूद हैं, फलाने बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनके बहुत सारे को चेहरा मैं पहचानता हूं। कुछ लोग, हाँ जी मुझे मालूम है ट्रेन आपके यहाँ रुकनी है, वो भी आ जाते हैं। हाँ मुझे मालूम है बहुत सारे लोग। जी आपका नाम? राम प्रताप उपाध्याय। राम प्रताप उपाध्याय जी हैं, वो अयोध्या से हैं। ये मैं खड़ा था, बातचीत कर रहा था, तुम आज भी आ गए। मन नहीं लगता कहीं घर वर में क्या? क्या नाम है तुम्हारा? नीरज कुमार दुबे। अरे इनका तो क्या, इन्होंने घर बार छोड़ दिया है, इनका तो घर बार छूट गया है। अब ये यहीं बैठते हैं, खाना वाना खा लेते हैं ना? हाँ, बड़े आराम से। बड़े आराम से। चलिए, अच्छा है, इस अवस्था में आके घर छूटना चाहिए, समाज की तरफ आना चाहिए और समाज में लग जाना चाहिए और समाज को दे देना चाहिए बाकी हिस्सा, है ना। तो 4 आश्रम है, जो अंतिम है संन्यास, हाँ अंतिम संन्यास आश्रम है, वो समाज को लिए ही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे लोग मौजूद। तो मैं आज का सवाल आपके सामने रख देता हूं, जो सवाल है, और सवाल वो ये कि राम मंदिर तभी बनेगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। वाह, अच्छा वाह। राम मंदिर तभी बनेगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, ये बयान कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दिया। तो क्या पार्टी का ये दांव बीजेपी के मंदिर एजेंडे को मात दे पाएगा? अब दोनों तरफ है बराबर है? क्यों नहीं। क्यों
बिल्कुल भी नहीं आएगी। बीजेपी मंदिर बनवाएगी। अच्छा अच्छा, उसमें स्टैम्प बीजेपी का लगेगा? हाँ, पक्का लगेगा। अच्छा, बीजेपी? यस सर, श्योरली सर। कांग्रेस चाहती ही नहीं है। अच्छा, नहीं चाहते। ये आस्था का विषय नहीं है सर। हाँ हाँ जी, ये चर्चा का विषय नहीं है, आस्था है सर, ये चर्चा का विषय नहीं है। ये आस्था का विषय है जी सर। तो लेकिन जो पार्टियां कह रही हैं, मंदिर का नाम लेके तो कांग्रेस झंडा गाड़ रही है सर। पार्टियां झंडा गाड़ रही हैं। जी, यस, राम मंदिर का नाम लेके कांग्रेस का पॉलिटिक्स है सर, ये बस। कांग्रेस का पॉलिटिक्स है। अच्छा अच्छा, ऑफ कोर्स मैं आ गया हुजूर आली। कांग्रेस ने ही ताला खुलवाया है। हाँ। कांग्रेस ने सब कुछ कराया। कांग्रेस ही राम मंदिर बनाएगा, किसी के बस की नहीं है। 4.5 साल इनकी देख लिया जुल्लाबाजी। हाँ। और ये बस राम जी अब राम जी भी पीछे पीछे जा रहे हैं। ना मुसलमान रोक रहा है इससे, ना कोई नहीं रोक रहे। ये खत्म है कहानी इनकी। इनसे बात नहीं, बोला प्रवक्ता लिया, ये हमारा प्रवक्ता बैठा हुआ। पिछले 60 साल शासन में रहे, कुछ नहीं किया। अपना वकील तैनात किया, राम मंदिर ना बने। और इसके नहीं, मुझे पहले मुझे बोलने दो। और पूरा परिवार इन्हीं के साथ था, कांग्रेस के साथ था पूरा। इनकी पूछता और सब जो 60 साल तक राज किया, आज 4.5 साल तक क्यों नहीं है तुम्हारे? कांग्रेस का प्रवक्ता तो कभी भी नहीं आता राम मंदिर के मुद्दे पे, कभी नहीं आता। इनको राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। 60 साल तक का कल्याण सिर्फ आरएसएस और मुसलमान का भी उतना ही था, मैं जितना हिंदुओं का है, जितना हिंदुओं का उतना मुसलमान का। तो बीजेपी भी मुसलमानों के साथ भी है। आप तो बात ही कर रहे हो। आप भी मुसलमानों आज एक काम करते हैं, आज जितने ये मेहमान हैं ये सब दर्शक, और जितने दर्शक ये सब मेहमान, सबके हाथ में एक एक सब। हाँ जी 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 जी, के प्रवक्ता भी आ रखे हैं आज। अच्छा, पब्लिक के प्रवक्ता। अच्छा, पब्लिक मैं के प्रवक्ता कौन है? मान साहब के शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है सर। अच्छा, पब्लिक के प्रवक्ता। जी, पब्लिक के प्रवक्ता है हम। अच्छा। मैं पब्लिक का प्रवक्ता हूँ अच्छा, साहब। अच्छा, ये हाँ, बोलिए मैं पब्लिक का प्रवक्ता हूँ। बहुत गुरदास मान का शेर है या उनकी कविता है, अच्छा। मैं ये नहीं जानता हाँ। कि ये क्या हंसाएंगे देश को रुलाने वाले। ये क्या हंसाएंगे देश को रुलाने वाले। शर्म की बात करूं या धर्म की बात करूं, क्या शर्म की बात करूं या धर्म की बात करूं, एक ही जैसे हैं ये मंदिर और मस्जिद गिराने वाले। एक ही जैसे हैं ये मंदिर और मस्जिद गिराने वाले। ओ राम वालों, ओ अल्लाह वालों, हाँ, ओ अल्लाह वालों और राम वालों, इन सियासत से अपने मजहब को बचा लो। क्या बात है। इन सियासत से अपने मजहब को बचा लो। राम मंदिर और मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेंगे। हैं? जो टूटे हैं नफरतों से घर, वो घर तो बना लो। क्या बात है। जो टूटे हैं नफरतों से घर, जो टूटे हैं नफरतों से घर, पहले वो घर बना लो। जी, ऑफ कोर्स मैं आ गया। अरे भाई, पब्लिक के एक मिनट नहीं, धैर्य रखिए। पब्लिक के प्रवक्ता है तो पब्लिक की तरह रखिए, नेताओं की तरह बिहेव मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने मेहमानों से ताल्लुक कराया, लेकिन सवाल ये है कि एक बात कही गई आज और संघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से आई कि 2025 तक, मैं तक शब्द यूज कर रहा हूं इसलिए क्योंकि क्लैरिफिकेशन बाद में आया, मंदिर बन जाएगा। लेकिन अगर वो आज से शुरू होगा तो 2025 तक बन जाएगा। और मैंने ये बात रख दी सामने। बैठिए, धैर्य रखिए। धर्म वही है जिसके अंदर धैर्य है, वो धर्म नहीं है जिसमें धैर्य नहीं है। तो सवाल ये है कि 2025 तक मंदिर बन जाएगा, लेकिन अगर आज से शुरू हो। आखिर सवाल यह है कि घूम घूम के जब एक बार मुल्क का प्रधानमंत्री ये कह दे कि थोड़ा धैर्य रखिए, वेट करिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद जो कुछ होगा करेंगे, तो हमारी समझ से बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद बात रह के आ जाती है। अच्छा, हम कौन है? हम यानी ये मीडिया वाले, ये कम गिद्ध नहीं है। ये मीडिया वाले भी बड़े गिद्ध हैं। इनको तो मुद्दा चाहिए। इन्होंने उस मुद्दे को फिर से पकड़ लिया चोंच में और लोग लगे हिलाने। ये देखो। मैं इस मुद्दे पे लौटूंगा, लेकिन पहले आम जनता की बात, आम लोगों की बात, आम दिलों की बात। वेट करिए। आप रोज के आदमी हैं, लेकिन जो लोग कहना चाहते हैं अपनी बात, वो जरूर। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। जो भी क्लेम होता है मोदी के ऊपर डालते हैं। हाँ, रोजगार हमारे भारत में बहुत है, भरपूर है। हाँ, पर लोग काम ही नहीं करना चाहते। जैसे वो कहते हैं जी मैं क्या नाम है मैनेजर बनना चाहता हूँ, और चपरासी की औकात नहीं होती। मतलब वो जो आप जिसको कह रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो भी सम्मानित। नहीं, मैं सम्मानी में उनकी बात नहीं कह रहा। मैं काबिलियत की बात कर रहा हूँ। काम बहुत है, कारोबार बहुत है, धंधा बहुत है, करने वाले नहीं है।
बस ब्लेम देते हैं मोदी ने नौकरी नहीं दी 2 करोड़। अरे भाई नौकरी देना, एक दुकानदार को नौकरी देने में भारी होता है, सरकार कहां से देगी? ठीक है साहब, ठीक है। इधर कौन है, किधर हाथ उठा रहा था? अभी कोई हाथ नहीं, उसके बाद में कोई युद्ध शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, आपका नहीं, आपका नंबर बाद में आएगा। जी जी, मैं आ रहा हूँ बाबू। हाँ सर, मेरा कहना है हाँ। सब कोई राम मंदिर और मस्जिद पे डिबेट करता है, रोजगार पे कोई कुछ नहीं बोलता है। रोजगार पे बोलिए, आप बोलिए। नहीं सारे वो देखिए, उन्होंने बोला ना, उन्होंने वो इधर देखिए, उधर वो किनारे खड़े थे, उन्होंने रोजगार में बोला, रोजगार में बोला। सारे युवा बेरोजगार है, गवर्नमेंट जॉब है नहीं। सारे युवा बेरोजगार हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि काम ज्यादा है, लोग कम है? आप डोसा गए थे, आपने वहां पे देखा था फैक्ट्रियां थी, पर गांव वाले काम नहीं करना चाहते। ये उन युवा में से हैं, ये काम नहीं करना चाहते। जी जी, ठेकेदारी से गलत होता है। हर ये जितनी भी सरकार रही, ठेकेदारी क्यों लेती? ठेकेदार से पैसे खाते हैं ये, ठेकेदारी से पैसे खाते हैं, ठेकेदारी। जी 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 जी, मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहता हूं। आशीष जी, आपको खड़ा करना चाहता हूं। सवाल यह है कि आज से शुरू होगा तो 2025 तक बन जाएगा, तो दबाव में है क्या, या किसी तरह मंदिर का मुद्दा लाइमलाइट में रहे? नहीं तो अगर हल्का सा भी फिसला तो फिर कैसे जवाब देंगे? ये है तो परेशानी तो है। देखिए, आपने स्वयं कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, मगर हमें यह भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा है, सरकार सरकार है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वो संस्था है जिसकी राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति समर्पण में कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है। अगर उसके पदाधिकारी कुछ अपना मत रखते हैं, तो जैसे देश में सबको वैचारिक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उनको क्यों नहीं है? उनके लिए उनके कहे वचन, आरएसएस के कहे वचन आपके लिए तो कुछ अहमियत रखते हैं ज्यादा? हमारे लिए रखते हैं, मगर हाँ। सरकार, मैंने कहा सरकार सरकार है, भाजपा भाजपा है और संघ है। इसलिए तीनों के दायरे संविधान ने अपने तय किए हुए हैं, संविधान ने अपने दायरे तय किए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के नाते, भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के नाते, भारत के, देखिए अंडर कवर कांग्रेसी शुरू हो जाते ना, यही प्रॉब्लम है। ये बोलते कांग्रेस की है, तो इसलिए क्या शब्दों का प्रयोग किया आपने? और क्या है? नहीं, फिर कौन होते हो तुम बोलने वाले? मुझे चैनल ने बुलाया है, मैं बात करूंगा अपनी एंगल में, तू जवाब देना। मैं अपनी बात जवाब कर रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। आराम से बात कर रहा हूँ। संग कर रहे हो? अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री कौन है? कांग्रेसी बोलते इसको कैसे? आराम से नो, अगर आप कहेंगे आराम से, यू रिप्लाई। देखिए सुनिए ना, ये भाषा का क्या प्रयोग कर रहे हैं, पहले तो इनको रोकना चाहिए। आराम से। प्रधानमंत्री कौन है? अगर प्लीज आ गई ताकत, मिल गया ग्लूकोज, बस चुप हो गए। आराम से तमीज अपने दायरे में, अपने दायरे में। हाँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। लोग, मेरा कहना है ना, मेरा मत है, लोग बात करेंगे कांग्रेस की और हिम्मत नहीं करते कांग्रेस दिखने की, मगर बोलेंगे राहुल गांधी के गुणगान, तो अंडर कवर कांग्रेसी उनको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अंडर कवर आरएसएस के प्रचारक नहीं रहे, संघ के प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। रामलाल जी आरएसएस से आए, आज वो संगठन का काम देखते हैं। उनके दूसरे राम माधव, वो आरएसएस से आए हैं। तो भाई तुम आरएसएस से अलग कैसे हो? तुम्हारी तो पूरी पार्टी आरएसएस की अंडर कवर है। दीजिए जवाब आप। अरे दीजिए ना जवाब, दम है तो। हम छाती ठोक के देश की बात करते हैं, गरीब की, किसान की बात करते हैं। अगर आपको वो कांग्रेस की बात लगती है तो टेंशन आपकी है, मेरी नहीं है। आप बताइए। किसने डिनाई किया? हम आरएसएस के नहीं, हमें गर्व है कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, मगर कांग्रेसी कहने में लोगों को शर्म आती है। मैं क्या करूं? हमें तो गर्व है, भारत के प्रधानमंत्री को गर्व है इस बात पे, हमें कोई वो नहीं है। मगर जिन लोगों को अपने आप को कांग्रेसी कहने में शर्म आती है, वो कांग्रेस का कवर लगा के घूमते हैं। खैर, आपके प्रश्न पे, मूल प्रश्न पे आता हूं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं का आजकल दिक्कत ही ये है, वो विषय को अंडर डिरेल करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा, संविधान ने भाजपा के, संघ के, सरकार के, सबके दायरे तय किए हुए, सबके दायरे तय किए हुए। इसलिए उस दायरे में भारत के प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी के साथ ये कहा कि
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम इंतजार करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि करोड़ों भारतवासियों के, करोड़ों लोगों के आराध्य देव के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला करेगा। उसके बाद देश में बाकी लोग तो कोई किसी की बात करेगा, कोई किसी की बात करेगा, उन सबके तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लोग केरल में गाय की हत्या करने के बाद ये कहेंगे ये मेरा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी खा सकता हूं। संघ के नेता जिनको जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी में, शास्त्री जी ने 26 जनवरी में बुलवाया, वे लोग अपने विषय की बात नहीं कर सकते। क्या हमारा अधिकार नहीं है? देखिए एक तो पहली बात ये है कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहला जो भाषण दिया, प्लीज एक मिनट, वहां आइए। हाँ, 15 अगस्त को जो पहला भाषण दिया उसमें ही कहा कि 10 साल तक आप लोग जो है सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक ऑडियो थोड़ा बढ़ाएंगे, एक तब किनारे रख दीजिए। हाँ। देश की एकता का सवाल है, देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री की बात, जो प्रधानमंत्री के गुट के लोग हैं वो इन लोगों ने ही नहीं मानी। हाँ। सबसे पहली बात तो ये। हाँ। दूसरा, मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि इस समय प्रधानमंत्री के खिलाफ आरएसएस के अंदर साजिशें चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप कोर्ट का इंतजार कीजिए, उसका कीजिए, वो तो उनका अपना विषय है। नहीं, उनका अपना विषय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ आरएसएस के अंदर साजिशें चल रही हैं। ये आपको पता है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये मेरा आकलन है, ये मेरा आकलन है, ये दिख रहा, वरना मुद्दा उठने नहीं चाहिए था। नहीं, ये इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ भी होगा, मगर संघ के जो लोग इस देश को समर्पित हैं, जो लोग इस देश, जिनकी राष्ट्रभक्ति के सवाल में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, जो अंडर कवर नहीं है, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में एतराज क्यों? डॉक्टर नदीम अहमद जी, मैं जानना चाहता हूं कि मंदिर निर्माण की लेकर तमाम चर्चा है, ठीक है, एक बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं, उसके बाद ये होता है, और ये होता है कि अगर आज से बनना शुरू होगा तो 2025 तक बन पाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों इतनी बेचैनी क्यों है? देखिए, मंदिर का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे में रहा है, और संघ भी उसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से उस काम पर लगा हुआ है। हाँ। लेकिन मामला जो है और हालात देश के कुछ इस तरीके के बन गए हैं कि वो मसला निबट नहीं पा रहा। मैं बहुत छोटा था तब से मामला देख रहा हूँ। एक दूसरा मसला कश्मीर का है और एक मसला ये बाबरी मस्जिद वाला है। अब मैं मैच्योर हो गया और ये दोनों मसले ही नहीं निबट रहे। तो खुदारा इस मामले को जिस भी तरीके से हो सके निपटाइए। एक ऑर्डिनेंस का रास्ता है, दूसरा रास्ता जो था वो जजमेंट का था, और तीसरा समन्वय का था। तो जो गुंजाइशें जिस तरीके से बन रही हैं, हमें उस पर पहल करनी चाहिए और इस मसले को खुदारा जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निपटा देना चाहिए। देश जो है उसे, कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस भी कह रही है कि ये मंदिर हम ही बनाएंगे। हाँ, मैं बताता हूँ। कांग्रेस जो है वो इस वक्त एक सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। अभी कुछ ही टाइम पहले हमने देखा कि हार्ट पे ये चल रहे हैं। जी, ये तो हार्ट पर हैं ही, और खुले तौर पर हैं हार्ट पर। हाँ। लेकिन वो खुले तौर पर जो है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। हाँ। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि राहुल जी जो है वो त्रिपुरारी चंदन लगाकर, जनेऊ धारण कर और बार बार मंदिरों में जा रहे थे, अपने आप को कौल ब्राह्मण बता रहे थे। तो जो काम वो अपने किसी एससी या एसटी के घर के अंदर खाना खाकर नहीं कर सके, या किसी ओबीसी के कंधे पर हाथ रखकर नहीं कर सके, वो सारे के सारे काम इस सॉफ्ट हिंदुत्व वाले एजेंडे ने उनके कर दिए। और 3 ये क्या गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो भी इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन उसके काम करने का तरीका अलग है। जी, कांग्रेस इस मुद्दे को बढ़ा। नागर साहब देखिए, मैं आ रहा हूं। चलो वेट मानना है। हाँ। हम भाजपा और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस ने अभी पीछे 3 चुनाव हुए, 3 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई। कांग्रेस प्रमुख ने क्या कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 2 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में, 2 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में, 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ में, 2 दिन के अंदर राजस्थान में उन्होंने कर्जा माफ किया। तो कांग्रेस का एक अपना उनका वचन पूरा करने का इतिहास है, एक बैकग्राउंड है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं। 2013 में, 2014 में
नरेंद्र मोदी जी ने जो काला धन के लिए कहा था, लोकपाल विधेयक, लोकपाल कानून बनाने के लिए कहा था, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए कहा था, एक के बदले 10 सिर लाने के लिए कहा था, बता दीजिए कौन सा वादा पूरा किया? कांग्रेस ने तो किया, किसान का कर्जा माफ किया, अभी ताजा उदाहरण है आपके सामने, 2 घंटे में किया। इसलिए हमें कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर गर्व है। तो आपको ये लगता है कि जो बात रावत जी कह रहे हैं मंदिर वही बनाएंगे तो वो बात सही है? देखिए, कांग्रेस की बात में दम है। वो लोग जो कहते हैं सो करते हैं, इनकी तरह झूठ बोल के वोट नहीं लेते। अब आप आकलन करो अपना, जो कहना था। वो लोग कह रहे थे ना कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, देख लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता तो हैं। आप लोगों के जरा गेस्ट कोऑर्डिनेशन से थोड़ी गलती हो गई। सवाल ये है, बार बार एक ही बात, विषय आपने क्या शुरू किया था? मंदिर के संदर्भ में बताने लग जाते हैं। हमने, ये सारी जनता जानती है, ये अब जनता 60 साल तक इनके हाथों मूर्ख बन ली। आज 2009 में इन्होंने कहा जी 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ कर दिया, तो 2014 आते आते तक एनपीए कहां से शुरू हुए? क्योंकि कांग्रेस ने झूठ में 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, जिसका कोई आज तक पता नहीं है वो कहां गए। आज ऐसी घटनाएं उत्तर राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिख रही हैं, जिसने कर्जा नहीं लिया उसका कर्जा माफ कर रहे हैं। 2 दिन में अगर ये किया है तो माफ कर दीजिए। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं जनाबे आली? मैं तो 3 बार आपका नाम बुला दिया और जोर जोर से आवाज बुलाई, कहाँ है? तो चला आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि ये डिबेट आज की बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। नहीं, आपका टेक सबसे बड़ा है। मंदिर का मुद्दा है ही नहीं आज। मुझे आपने तो इसी मंच पे कहा है कि सबसे पहली ईंट लेके मैं ही चलूंगा, तो आपने तो कहा है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं जी, शुक्रिया। मैं ये कई बार कह चुका हूं, राम मंदिर का तो फैसला कर लिया है इन लोगों। सवाल ये था मेरा, सुन लीजिएगा, सवाल मेरा ये था कि कांग्रेस ने कहा कि मंदिर मैं ही बनाऊंगा। नहीं, इन्होंने, और ये सवाल ये है कि कांग्रेस कहती है, ये बीजेपी कहता है ये मेरा एजेंडा है। सवाल ये है कि मंदिर बनेगा, कहां बनेगा, कैसे बनेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बात क्लियर कर दी है जो मुल्क के सामने है। देखिए, ये सबको पता है, आज पूरा देश जान चुका है राम मंदिर कब बनेगा और कैसे बनेगा, और ये प्रधानमंत्री ने भी सबक कर दिया है। प्रधानमंत्री ने जो बात 5 साल पहले बोलनी चाहिए थी वो 5 साल के बाद बोली, लेकिन सही बोली है। देर आयत दुरुस्त आयत, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच्चाई यही है कि वोट के बाद में ही ये लोग कुछ कर सकते हैं। और आज एक बीजेपी के बड़े प्रवक्ता ने एक चैनल पे जब उनसे पूछा गया कि अध्यादेश आप कब लाओगे, अगर राम मंदिर के हक में फैसला आ गया फिर तो अध्यादेश का कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साहब, बाबरी मस्जिद के खिलाफ हक में अगर फैसला आ गया तो अध्यादेश लाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, सुन लीजिए, ये कहा कि अगर फैसला बाबरी मस्जिद के हक में आया तो अध्यादेश। नहीं, अरे सुनिए, आप हर आदमी को लटकाने की कोशिश मत कीजिए। चुप रहिए 1 मिनट। नहीं, सबको नहीं बोल सकते आप। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। मैंने बिल्कुल, आप इनको कहिए चुप रहिए। आप बोलिए, चुप रहिए। पहले सुन, पहले बात सुनिए। हर आदमी को मुंह में डालने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपकी जबान नहीं बोलूंगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं आपकी जबान नहीं बोलूंगा सर। मैं बताऊंगा, अंडर कवर एजेंट और फला एजेंट छोड़ दीजिए उस बात को, आप मुद्दे पे बात कीजिए। मुद्दे पे बताऊंगा ना। मेरा मानना ये है, आज भैया जी जोशी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य कही है, बिल्कुल सच्ची कही है। देखिए, भैया जी जोशी जिस वक्त सह कार्यवाहक बनने जा रहे थे, अरे सुन लीजिए ना यार, हड़बड़ाहट कैसी मेरे भाई, हड़बड़ाहट कैसी? मैं पूरी करूँ, एक ही बार में सारे इल्जाम लगा देंगे। बुरी बात सर, बुरी बात ये बोल रहे थे, मैं बोला नहीं। सुनिए, भैया जी जोशी जब सह कार्यवाहक बन रहे थे, आपको याद होगा मोदी जी नहीं चाहते थे कि ये सह कार्यवाहक बने। सुन लीजिए, इंटरनल नहीं, सुन लीजिए, मैं पूरी कर रहा हूँ, यू डोंट नो ऑथेंटिक। वहीं आ रहा हूँ। एक तो वो बात, दूसरी बात, आप एक इतिहास उठाइए। सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया? कांग्रेस ने। 1949 में मूर्ति रखी गई, कांग्रेस की सरकार। 86 में ताला खुला, कांग्रेस की सरकार। शिलान्यास हुआ, कांग्रेस की सरकार। बाबरी मस्जिद टूटी, कांग्रेस की सरकार। तो मंदिर भी सरकार ही बनाएगी। देखिए, ये बार ये अभी ये कहते हैं कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि अध्यादेश, देखिए ये देश को गुमराह कर रहे हैं।
2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। नहीं, सुनिए जवाब। अब आपने कहा ना, बता रहा हूं ना, अगर मंदिर, क्योंकि आप जनता को भरमा रहे हैं। 2010 में फैसला ये हो चुका है कि वो मंदिर की जगह है। 2010 के बाद नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मैं कागज दिखा सकता हूँ। 2000, अरे भाई साहब आपकी बात होगी ना, आपको अपना झूठ, आपके झूठ का पर्दाफाश होते ही देखकर एक मिनट शांति रखिए, मैं बताता हूँ, रुकिए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वो राम मंदिर की जगह है। जमीन के 3 टुकड़े कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला वो राम मंदिर है या नहीं इस पर नहीं है, वो जमीन की मिल्कियत पे है। आपकी दोस्त कांग्रेस में सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है, झूठे आप हैं, काम कर रहे हो। झूठे तुम, झूठे हम, झूठे तुम, झूठे हम। चुप। फैसला कैसे हो, यही बात है। फैसला कैसे हो? आप बैठो। सवाल ये आ गया कि झूठे तुम हो, झूठे हम हैं। मुझे मालूम है, मुझे पूछना है। और मैं कैनॉट प्लेस पे मौजूद तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सवाल और जो मुद्दे हैं मैं उसको एक बार फिर से यहाँ पे रखता हूँ। आज का सवाल जो, एक मिनट जरा चुप रहेंगे। अरे भाई साहब कितना घर पे बात करते हैं, अब रखिए ना घर पे, मालूम हो गया उनको, रखिए। आज का जो सवाल है वो मैं उसको एक बार फिर से रख देता हूं। सवाल ये है, रखिए ना भाई साहब, राम मंदिर तभी बनेगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। राम मंदिर तभी बनेगा जब पूरा सवाल सुन लिया करिए, तब ताली बजाइएगा। राम मंदिर तभी बनेगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। क्या पार्टी का ये दांव बीजेपी के मंदिर एजेंडे को मात दे पाएगा? यह सवाल है। और जो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं वो वसीम खान गाजी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जो यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहूंगा। एक दो लोग हैं जो बहुत देर से परेशान, एक मुंबई से आए, उनको भी कुछ बोलना जी। मैं और इधर ऑफिस में जाते हुए, क्या नाम है? रूपाली। तो ऑफिस से जा रहे थे? नहीं, ऑफिस से आ रही हूँ। अच्छा, ऑफिस से आ रहे हैं। हाँ, नोएडा के लिए जा रही हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, सरकार तो बन जाती है किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो गई या बीजेपी की हो गई, किसी की भी हो गई, मोदी जी की हो गई। अक्सर हम लोग देखते आए हैं, जब से हम इतनी उम्र के हो चुके हैं कि मतलब वोट देते हुए आए सबको, बट हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगती। मतलब कि क्या प्रॉब्लम है जो सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही? आपने ट्राई किया था किसी में? जी सर, भरते हैं फॉर्म, रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, किस नौकरी में किया था? सर मैंने यूपी पुलिस की SI के लिए करा था, SI के लिए किया था यूपी पुलिस में। अच्छा, यूपी पुलिस में आपने अप्लाई किया था, उसमें नहीं काम बना। जी इधर कौन था जिसको पूछना था? जी आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से। मुंबई से आगे आइए। तो मुंबई में दिल्ली से घूमने आए, दिल्ली से आए घूमने, और आपसे मिलने भी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है? कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं जो आज यहाँ पे बन रहा है? जी सवाल ये है कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं हमारे देश के लिए कर रहे हैं, उनको जिताइए, नहीं तो आप लोग पीछे हो जाओगे, वो कोई भी पार्टी के हो। क्योंकि मोदी जी मुसलमानों का सोच करके और हिंदुओं का सोच करके एक निर्णय नहीं ले पा रहे कि मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर 3 जगहों से हारे हैं और मोदी जी जरूर बनाएंगे तो मोदी जी जीतेंगे, और जिताना चाहिए सबको। जिसको? मोदी जी को जिताना चाहिए, मोदी जी को जिताना चाहिए। जी जी ठीक है साहब, मैं नागर साहब मैं आऊंगा, नहीं तो ये पंडित जी नाराज हो जाएंगे। मेरे पास भी एक फोन आया है जी। उत्तर प्रदेश में 2013 में जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसके एक अभ्यर्थी का फोन आया है और उन्होंने कहा मुझसे कि आप प्लीज हमारे लिए बोलिए। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 2013 सिपाही और 2016 दरोगा भर्ती में लोगों ने, लड़कों ने परीक्षा पास कर ली, मेडिकल पास कर लिया, सारा कुछ उनका हो गया है, सिर्फ और सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। तो उनके लिए मैंने आपके चैनल पे ये बात रख दी। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये था कि राम मंदिर तभी बनेगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। जी ये तो पब्लिक है, सब जानती है, कहते हैं करते नहीं, मनक्रम वचन लवार, और कारो मोड़ो होएगो जनता के दरबार। आज जो है जनता देख रही है कि 4 साल में 40 साल का काम हो चुका है, और 4 और यदि आगे मिल गए ना तो 80 साल का हो जाएगा। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल राम मंदिर बनेगा और डंके की चोट पर बनेगा।
और यही सरकार बनाएगी। यदि कांग्रेस को बनाना होता ना तो 70 साल रहे हैं, 70 साल में केवल जो है हिंदू जो है जाके लड़कियां छेड़ते हैं मंदिर में, आतंकवादी जितने हैं वो सब हिंदू हैं, जितने हिंदू हैं वो सब आतंकवादी हैं। आप देखिए, आरटीआई लगा करके देखें, थोड़ा जो अनभिज्ञ आदमी है ना उनको तो बरगला सकते हो, परंतु आरटीआई लगा करके देखिए तो जितने जो है आतंकवादी हिंदू कितने निकलते हैं और बाकी के कितने निकलते हैं, ये कोई जगजाहिर है, कोई सब जानते हैं। देखिए, एक तो बाबा जी जरा थोड़ा बता दो 40 साल में कौन कौन सा विकास हुआ। मैंने 4-5 बातें बोली, भाजपा का प्रवक्ता तो बता नहीं पाया। अब बताओ काला धन कितना आया, बता दीजिए, आपको पता है। आज तक नहीं बन पाई, घर नहीं मिले, सिलेंडर नहीं मिले गरीबों के लिए। आज सिलेंडर 15% भरे हैं, 15% रिफिल हुए, 85% रिफिल नहीं हुए। अरे गांव में जाकर के देखिए, हम गांव से बिलोंग करते हैं, ललितपुर इमिलिया गांव के हैं। आज हम दिल्ली में जरूर रह रहे हैं, परंतु निश्चित रूप से आज जो है गांव में लहर है और गांव के लोग बहुत खुश हैं। आपका मूल प्रश्न ये है, बार बार आप जिसे दोहरा रहे हैं कि मंदिर तभी बनेगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, ऐसा कांग्रेस के एक नेता ने कहा। मैं यहां आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस समय की सरकार ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा हम स्टेटस को बनाए रखेंगे। अगर कांग्रेस की मंशा राम जन्मभूमि जो करोड़ों भारतीयों के आराध्य देव हैं उसका समाधान करने की होती तो स्टेटस को बनाने के एफिडेविट की जगह जमीन की मिल्कियत के हक को भारत की सरकार ने अगर स्टेटस को का एफिडेविट दिया है तो इसका मतलब मंशा उस मुद्दे को उलझाने की थी, सुलझाने की नहीं। कहना चाहेंगे कुछ? बीजेपी सरकार ने तो पिछले 5 साल में एक एफिडेविट ये भी नहीं दिया कि इसको जल्दी से सुनवाई कर लीजिए। क्या कहेंगे आप? एक कदम बता दे बीजेपी सरकार जो राम मंदिर के लिए उठाया हो, कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, इतना जरूर है, बीजेपी के एक प्रवक्ता ने एक बात और कही है आज एक चैनल पे कि साहब हमने 5 साल में ये काम किया है कि मंदिर मुद्दे को हमने बुझने नहीं दिया, जलाकर रखा है, जलाकर रखा है। और ये कोर्ट को तो नहीं रोकने की कोशिश करी बीजेपी ने, कम से कम इतना तो काम किया कि कोर्ट को रोक। इसलिए जो कांग्रेस के समर्थक हैं चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनको इसे भी याद रखना चाहिए। ये भी आप भी तय करेंगे, सभी तय करेंगे। इसलिए कपिल सिब्बल और उनके इकोसिस्टम का कोर्ट में ये खड़ा होकर कहना कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट इसकी सुनवाई न करे। एमपी थे, किसका केस लड़ा था उन्होंने, आपको भी याद होगा जी। ये वकील का दायित्व होता है, उसकी प्रैक्टिस है, वो किसी के लिए भी खड़ा हो सकता है। कांग्रेस पर थोपने की जरूरत क्या है? आपने क्या किया वो बताइए ना। आपके पास भी बड़े से बड़े वकील हैं, आप खड़े कर दीजिए उनको काउंटर करने के लिए। आपने कुछ नहीं किया राम मंदिर के लिए। जी शुक्रिया। हाँ बताओ, बड़े देर से बैठे हो जी बिल्कुल सर। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सर अगर राम मंदिर का मुद्दा छोड़ के अगर वो विकास की ओर बढ़े तो हमारा इंडिया सर आगे बढ़ जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हम इतना ज्यादा उसको हाईलाइट करते हैं जीतने के लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, जबकि राम जी ने अपने देशवासियों के लिए, अपने माता पिता के लिए वो राज्य छोड़ करके सर 14 साल के वनवास के लिए चले गए थे। और अगर सर अगर हम चाहें, हमारी जो जनता है ना सर, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ना तो बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, ना तो महिला सुरक्षाओं के लिए कोई भी काम होता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार आए। हम लोगों को ना तो रोजगार मिलता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। शुक्रिया। कहाँ से हैं आप? मैं आज पूछूंगा तो जो कोने में बैठे हैं। हाँ जी, अयोध्या से हैं। बड़ी देर हो गई। मैं कुछ एक मिनट, यहीं दिल्ली में रहती हैं आप? हाँ जी। दिल्ली में कितने सालों से दिल्ली में रह रही हैं? 18 साल से। 18 साल हो गए, ठीक है। तो कुछ कहना चाहती हैं अयोध्या के बारे में, मंदिर के बारे में? हाँ, राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर बनना चाहिए। तो किस पे विश्वास है, कौन बना रहा है? मोदी जी बना रहे हैं। मोदी जी बना रहे हैं। मोदी जी बना रहे हैं तो ठीक है, जो इनको लगता है इस पे कोई नहीं रोक सकता सर। अगर जिसको कुछ लगता है तो फिर उसमें तो कोई नहीं लगा सकता। मैं आऊंगा, वेट करिए सर। जी प्रतीक जी, आपने बहुत बड़ी बात अभी 2 शब्दों में कर दी कि
ये पॉलिटिशियन लोग लड़ रहे हैं आपस में, कुछ कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये मामला टाइटल सूट का है। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड तो करने दो भाई, टाइटल सूट उस जगह का मालिक कौन है, उसके बाद सरकार कोई भी आएगी वो देख लेगी कैसे करना कैसे नहीं करना। तो अभी क्यों लड़ रहे हैं हम लोग इस तरीके से? लेट्स वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, दैट्स ऑल। जी 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 सर, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। असल में मामला जो है वो टाइटल सूट का, और टाइटल सूट पर ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली थी। तो हमें इंतजार करना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए। और टाइटल सूट में भी मसला है। टाइटल सूट में भाजपा आरएसएस कहीं पक्ष है ही नहीं। पक्ष है रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, बाबरी मस्जिद। तो भैया पहले निर्मोही अखाड़ा से बात कर लो, सौदा तय कर लो, उसके बाद कर लेना है किसी और से बात। आप बनाएंगे कहां से? आप पक्षी नहीं है उसमें, किसी मुकदमे में फ्री फंड में हवा काट रहे हैं। आपके लिए ये सिर्फ राजनीति का विषय, आस्था का विषय है ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय होता तो ये बन गया होता 1986 में, जब अशोक सिंघल और सैयद शहाबुद्दीन का समझौता राजीव गांधी के साथ हो गया था और निकल गया था रास्ता कि इस तरीके से मतलब राम मंदिर बनेगा। लेकिन आरएसएस उसमें पीछे पड़ गया, चूंकि सरकार नहीं बन सकती थी उससे आरएसएस की। इसलिए मैं आपकी बात समझता हूँ जी। ऑफकोर्स मैं आ गया, ऑफकोर्स मैं आऊंगा। मैं सब ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादा बेचैनी ना ले, मंदिर इसी शर्त में बनने हैं और इसी सरकार बनाएगी। एक मिनट प्लीज भैया, ये बहुत बोल रहा है जी। बिल्कुल कोई भी आप जब नहीं, जब आप जहाँ खड़े होते लड़ाई वहीं शुरू होती है। नहीं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे से आप इधर आओ, तुम इधर आओ, और उधर जा खड़े जाओ, उधर जाओ, बकवास नहीं करो, उधर जाओ और चुपचाप खड़े रहना जी। मुझे ये कहना है, और कोई चिंता एक मिनट, मैं मोबाइल उठा के फेंकूंगा बहुत दूर। ज्यादा लोग चिंता ना करे, मंदिर इसी शर्त में बननी है। और अभी बजट के बाद ये अध्यादेश आ रही है और इसमें राज्यसभा में कांग्रेस समर्थन करे, मैं जानू राज्यसभा में कांग्रेस समर्थन कर देंगे, मंदिर बन जाएगी। और अगर इन्होंने गिरा दिया, वो समझ में आ जाएगा मंदिर कौन बनाएगा। लेकिन इसी शर्त में बननी है, इसी शर्त में चुनाव से पहले। सर, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तो कांग्रेस भी कुछ नहीं कर सकती। चुनाव से पहले मंदिर चालू हो जाएगी। ये लोग अगर बहुमत सिद्ध कर दे, ये हमारे 20 साल का अनुभव है, 20 साल का मैंने सर्च रखा, 20 साल से पहले सर्च किया मैंने। ये मंदिर इसी शर्त में बननी है, चुनाव से पहले। नहीं, मुझे मालूम है, बहस करना। डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन जी गाजी साहब, सवाल ये था कि कांग्रेस कहती है मैं बनाऊंगा, एजेंडे में शामिल है बीजेपी के। अब सवाल ये है, तकरार जो है वो कहते हैं अब एक डेट आई, फिर उन्होंने कहा कि अब 2025 तक बन जाएगा। अगर आज बनना शुरू हो तो संघ के वरिष्ठ बोल रहे थे। देखिए, हमारे प्यारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब का एक्सक्लूसिव बयान आ चुका है कि जब तक अदालत में ये मुकदमा चल रहा है, जब तक इसका फैसला नहीं आता है, तो उसके बारे में हम और ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। जहां तक कांग्रेस ये कह रही है कि हम आएंगे तो बना देंगे, तो मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ना कभी आप आएंगे इक़्तिदार में और ना राम मंदिर बनेगा, क्योंकि दूर दूर तक आपके आने की कोई उम्मीद नहीं है। आप इस इलेक्शन में दूर तक आपकी कोई उम्मीद नहीं है। ये कैसे आप कह रहे हैं? क्योंकि नहीं, इनके हालात ऐसे हैं, कांग्रेस के हालात ऐसे हैं इस वक्त कि उत्तर प्रदेश में इनका वजूद नहीं है, बिहार में इनको धक्के मार दिए, इनको बंगाल में नहीं है, ये तमिलनाडु में नहीं है, और जो तीन स्टेट में भी ये जीते हैं वो। और आपको पता है इनकी कर्नाटका में भी गवर्नमेंट जाने वाली है, इसके अलावा कर्नाटका में इनकी गवर्नमेंट गिरने वाली है। इसके अलावा सुनिए, दूसरी बात, अगर ये कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये सब उल्टे भी लटक जाएं, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, वहां पर ना मंदिर बन सकता है, ना मस्जिद बन सकती है। और ये मुल्क है, ये लोकतंत्र है, ये आस्था से नहीं चलेगा, ये कानून से चलेगा, ये संविधान से चलेगा। और जो मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको मानना होगा, और चाहे जो उल्टे लटक जाएं। देखिए, गाजी साहब का मैं बहुत आदर करते हुए ये कहना चाहता हूं, उन्होंने पूरा अपना राजनीतिक एक विश्लेषण पेश किया देश के सामने। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले 5 राज्यों में है, कर्नाटक के अलावा बताइए पूरे साउथ में है कहां? 3 में से हार चुके हैं, तो आ कौन रही है? कांग्रेस ही तो आ रही है भाई। तो आप इस तरह से देश को तो राम मंदिर बनाने के लिए कांग्रेस आ रही है, या नौकरियां देने के लिए आ रही है,
नहीं, किस मुद्दे पे आ रही है? पहले आप ये बताइए। नहीं, आपके राहुल गांधी ने कोई बयान दिया? आपकी पार्टी का कोई पॉलिटिकल बयान आया? आपके किसी प्रवक्ता का बयान आया कि हम मंदिर बनाएंगे? उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है अभी तक कांग्रेस के लोगों ने कि वो मंदिर बनाएंगे। और मैं फख्र करता हूं कि अमित शाह जी ने भी ये कहा था कि जो राम मंदिर है हमारी प्राथमिकता जब तक नहीं है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है। वजीर आजम क्लियर कर चुके हैं, आपके किसी प्रवक्ता का बयान नहीं आया। और बड़े अफसोस की बात है कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष भगवान राम, जिन्हें अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा था, और जिन्होंने राजा दशरथ के एक वचन के लिए वनवास में चले गए, आप वनवास से इक्तदार में आना चाहते हैं? आप भगवान राम के नाम पर इक्तदार में आना चाहते हैं? आप भगवान के ये राम मंदिर बनवाने के पक्ष में है? राम के नाम पर वनवास से इक्तदार में आना चाहते हैं? रूप से राम मंदिर चाहते हैं या नहीं? हम तो चाहते हैं, भगवान राम कण में है। भगवान राम का मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? लेकिन अगर हिंदुस्तान में, अरे भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है। और अफसोस है बीजेपी कांग्रेस के लोगों पर, दुष्कार है कि भगवान राम के नाम पे सियासत कर रहे हैं। अरे भगवान राम के लिए तो हमारे दिल धड़कते हैं, भगवान राम के लिए तो हम प्रेरणा सोचते हैं, हमारे इमाम हिंद हैं वो। आप उस पर राजनीति ना करें। हाजी हाजी देखिए, ये बोला तो अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बोला है, लेकिन ये पॉलिटिक्स नहीं। जनाबे आली, एक मिनट में आऊंगा आप ही से। अरे जनाबे आली, मुबारकबाद लीजिएगा, लेकिन जरा खड़े होइए जनाबे आली। बड़ी हलचल पैदा कर दी है आपने, बड़े पैनल में हलचल पैदा हो गई। जी, मैं पहले इनसे पूछूं फिर आता हूं आपके पास। जी, पहले सारे लोग ये समझे कि ये डिस्प्यूट शुरू कहां से हुआ और इसका नहीं, वो सब मालूम है। ठीक है, मुझे इशू पे आइए, टू द पॉइंट आइए, मौलाना से पूछना। कांग्रेस ने जो बयान दिया है, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, वो 100% सत्य बयान है। चूंकि इतिहास साक्षी है कि जो कुछ भी हुआ है वो कांग्रेस का ही किया कराया है। लेकिन इसका अगर समाधान, मैं सारे वरिष्ठ नेता, पार्टी के नेता मौजूद हैं, देखिए राजनीति करने से इसका समाधान नहीं होगा। और मैं ये कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो गुरुदेव ने एक अभियान चलाया था, श्री रविशंकर जी ने, मैं उसका पक्षधर हूं। इसका समस्या का समाधान वार्ता से होगा। और वार्ता कैसे होगा, कौन सा फार्मूला आएगा, यह असल मुद्दा। इसीलिए मैं बैक लेकर आपको जाना चाह रहा था कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी को उसे लागू होना था, 22 दिसंबर की रात में यह घटना घटी। और जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर प्रतिबंध लगता है धार्मिक। यह रिपरकप्शन है, ये उसके प्रतिरोध में हुआ है। अगर समझौता होगा इस देश में, तो जो घटनाएं जिस कारण घटी है, उन्हीं कारणों के निवारण से यह समझौता होगा। और वो ये है कि आर्टिकल 341 पर धार्मिक प्रतिबंध आप समाप्त कीजिए। पूरे देश का पसमानदा खड़े होकर मस्जिद मंदिर बनवाएगा वहां। और ये बाकी लोग जो कह रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी के नेता इतनी तारीफ कर रहे थे, फिर समाधान तो हो चुका, फिर विरोध कौन कर रहा? जब 341 जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब यह हुआ, दोनों लिंक है। जी, रिजर्वेशन, राम मंदिर डिस्प्यूट, बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, पूरा इतिहास आप लंबा। मैं समझ गया जनाबे आली, मैं समझ गया। रिजर्वेशन की भी बात वहां पे 341 में आएगी। जी, मुझे मालूम है, आर्टिकल 341। जनाबे आली, जो इन्होंने बात कही, बोलिए। हृदय परिवर्तन होते हुए देखा है। हृदय परिवर्तन क्या, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया। मैं वही कह रहा हूँ, घर वापसी एक बीजेपी ने नारा दिया था, शायद घर वापसी हो गई है उनकी। आपकी घर वापसी हो गई है क्या? देखिए आप लोग, ऐसा है, आप नहीं मौलाना, ये नहीं कहना चाहिए ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है ना, ये गलत बात। आप एक बात सुन लीजिए, मैं सबको बता दूं, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर हूं। मेरे पास डिग्री है, मेरे पास सबसे बड़ी डिग्री है इस्लाम की। लेकिन मैं इस मुल्क में अपने हिंदू भाइयों के साथ मोहब्बत से जिंदा रहना चाहता हूं। मैं यहाँ पर कोई हंगामा बर्पा नहीं कर सकता। और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। अगर राम मंदिर के पक्ष में आया तो हम पूरे हिंदुस्तान के लोग जश्न मनाएंगे। और अगर वो मस्जिद के फेवर में आया तो हम अपने हिंदू भाइयों की मोहब्बत के लिए इन कट्टरपंथियों को नहीं, हिंदू भाइयों के लिए समर्पित कर देंगे। और अगर ये फैसला दोनों के पक्ष में आया तो हम
मुसलमान एक बहुत बड़ा राम मीनारा बनाएंगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक मीनारा होगा और वह शानदार मंदिर बनेगा। जनाबे आली, कभी कभी क्या होता है, कोई बात, पंडित जी कान खोल के सुनिएगा, क्या क्या बोल गए हैं। सबक आपके लिए भी नहीं, बहुत बढ़िया बात तो है, आपके लिए भी सबक, आपके लिए भी सबक है, छोड़ना आपको भी पड़ेगा। हाँ, ये ना सोच लीजिएगा कि वही सारी कुर्बानी वही देंगे, सारी कुर्बानी वो नहीं देंगे, हमको भी देनी होगी। लेकिन मौलाना एक बात आज बात कहूंगा, इस मंच पे कई लोगों ने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, आज जो बात वो बोल गए हैं उस पर प्रतिक्रिया मैं आपकी जरूर लूंगा। बाजी आप सबको दिखा दिया करो, कहाँ बड़े बड़े दूर, कहाँ से आए हैं? लखनऊ कौन दूर है यार, बगल में, अभी पहुंचने वाले हैं 24 को। जी कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में कहाँ से? वाराणसी से। वाराणसी, बोलो क्या बोलना है? सर मैं चाहता हूं कि राम मंदिर जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि इस वजह से मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ना पढ़ाई में मन सर, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना रात को नींद आती है सर। राम मंदिर बनवाने के लिए मैं खुशी खुशी अयोध्या जाके अपने सीने पे गोली खा लूंगा, पर जल्द से जल्द वो बनना चाहिए। सब तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? नहीं सर, नहीं। लेकिन जनाबे आली, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा, वसीम खान गाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज जो बोला है, क्या बोला है, यही हमारे हिंदुस्तान की, यही हमारी तस्वीर है जिसको बोला। पंडित जी आपने सुना ना ध्यान से? ध्यान से सुना। हाँ, हम पहले ही कह चुके कि इनको लखनऊ में बहुत बढ़िया राजधानी है यूपी की, अयोध्या राजधानी यूपी की नहीं है, अयोध्या केवल जन्मभूमि है और दूसरी जगह नहीं है, इनको लखनऊ में बना करके देंगे। यदि ये सारे जितने भी जो है, पहले मेरी बात, आप बना के देंगे अच्छी बात है, लेकिन इनकी पहले बात सुनिए, इन्होंने जो बात कही है। तो मैं गले मिलना चाहता हूं कि ऐसे सेकुलर यदि और हो जाए पैदा, तो संतुलन हो जाए भारत में सेकुलरों का। एक तरफ केवल हिंदुओं में सेकुलर पाए जाते हैं, आज हम इनको वंदना करते हैं, ऐसे और 10-20 हो जाए तो राम मंदिर जल्दी बन जाएगा। मैं आया जनाब अली, आया। भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। है बहुत जोर से। अब बताइए मुझे आप। हाँ। सवाल ये एक ट्रेंड बन गया है, ट्रेंड क्या बन गया है? हाँ। अगर मैं मुसलमान होकर राम मंदिर की बात करूं तो तालियां खूब बजेंगी। हाँ? अगर हिंदू होकर 3 तलाक की बात करें तो तालियां खूब बजेंगी। हाँ? ये ट्रेंड बन गया है। अच्छा? ये दिल नहीं है, ना 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 ना, ये मन नहीं है, ये तो लोगों को मोह लेने वाली बातें हैं। आप झूठ बोलते हैं क्या? नहीं, आप बताइए, एक चीज बताइए, आप झूठ बोलते हैं? देखिए मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। तो नहीं, मैं एक सच्चा, देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने बिल्कुल वही रखा, बोला ना, मैंने वही रखा। आप अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मनमोहने वाली बात बोलते हैं, लोगों को यहाँ लुभाने के लिए बोलने आते हैं। आप ऐसा, मुझे लोगों को नहीं लुभाना है। मैं सुनिए, पहले बात ऐसा है, हिंदुस्तान में 80% लोग जो है मॉडरेट हैं, 10% कंट्टरपंथी है, 10% लिबरल हैं। हमारा मानना यह है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, पाकिस्तान की तकसीम के बाद हमारे बड़े हिंदुओं का एहसान है, हिंदू भाइयों का, कि हमें मोहब्बत से रखते हैं वो। अगर उसके लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े तो जो मॉडरेट हमारे हिंदू भाई हैं वो और हम मिलकर ये फैसले करेंगे। हम कट्टरपंथियों को बाहर रखेंगे और हम इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 1992 में जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी तो बहुत छोटी थी, अब उसकी शादी हो गई, उसको भी बच्चे होने वाले हैं, तो क्या हम 3 जनरेशन तक मुल्क पूरी दुनिया में शर्मिंदा होते रहेंगे कि ये लोग तो देखिए एक मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, ये तो एक मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। ये तो आज आपने जो आईना दिखाया है, जो आईना दिखाया, जो तस्वीर दिखाया, आप बोलिए, आप बोलिए। आज आप नहीं, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में हम शर्मिंदा होते हैं, हम इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। अभी अमेरिका में आपको मालूम है कि अमेरिका की हुकूमत ने, वहां के क्रिश्चियन ने मुसलमानों को एक बहुत शानदार चर्च, उसको मस्जिद बना के दे दिया। रशिया में एक बहुत शानदार चर्च था, वो मुसलमानों को टर्की में दे दिया। इसलिए हम लोगों का दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि हमें इस मुल्क में रहना है, हमें इस मुल्क में रहना है तो मिलकर रहना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे, हम तबाह हो जाएंगे, ना हिंदू बचेंगे ना मुसलमान बचेंगे। नहीं, कोई नहीं बीच में बोलेगा। सर, मुसलमान ने भी दुबई में मंदिर दिया है, दिया है, दिया। मोदी जी गए थे? गए थे। तो सवाल ये है, हमारे जो देश का कल्चर है, ये हमारे देश की सभ्यता है,
कि हिस्सा बड़ा भाई लगाता है और छोटा भाई उसको छांटता है कि साहब ये मुझे दे दो, तो बड़ा भाई खुशी खुशी दे देता है। मैं ब्रेक लेता हूँ। हिंदू मेरा बड़ा भाई है, इसको कौन नहीं मानता? ये माने न माने, मुसलमान तो मानता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब ये बार बार कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा वापस ले लो, इनको एक बार ये नहीं सोचना चाहिए कि 92 में मस्जिद टूटी है? पूरी दुनिया ने देखा है, इतिहास गवाह है। कल्याण सिंह को 1 दिन की जेल हुई है, बाकायदा लिखा हुआ है। ये सारी चीजें नहीं नजर आती। बार बार यही कहा जाता कि नहीं, कुछ भी हो, कोर्ट कुछ भी फैसला देते, मंदिर तो वहीं बनेगा। आप उन लोगों से उस सभ्यता की उम्मीद रखते हैं जो बार बार टीवी चैनल पर यही कहते हैं कि नहीं, अगर बाबरी मस्जिद के खिलाफ हक में फैसला आया तो हम अध्यादेश लेकर आएंगे। उनसे आप सभ्यता की उम्मीद रखते हैं। आप बहुत बड़े बहकावे में हैं। ये बात जहां कर रहे हैं यहां करने की नहीं है। अभी पंडित जी ने क्या कहा कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं? किस आदमी से सभ्यता की बात? जी आपने ये बात कही? झूठे हैं, झूठे लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चपेना, ये परम झूठे हैं। हमने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। हमने ये कहा है कि यदि हिंदुओं की आरटीआई लगा के देखी जाए, कितने हिंदू निकलते हैं आतंकवादी, कितने और अदर निकलते हैं। आपने ये बात कही? नहीं, मुसलमान नहीं कहा मैंने अदर कहा है। मैंने अदर कौन कौन कितने आतंकवादी निकलते हैं, आरटीआई निकाल के देखो। और सेकुलर भी कितने निकलते हैं हिंदुओं में और बाकी में। जो आप आरटीआई लगा करके देख लो, ऐसे सेकुलर हो जाए, हमारे देश में झगड़ा खत्म हो जाए, राम मंदिर हो जाए और राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सबसों का। वक्त है छोड़ दे ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आऊंगा कि जहां पे अच्छा मोड़ था, उस मोड़ में आखिर क्या पेचीदगियां हैं। जनता को लगता है कि उनकी बात नहीं आ रही है या जनता की बात नहीं आ रही, रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, जनता की भी बात आती है। और जो शख्स कह रहे हैं कि मैं मेरे से पूछा, होता यह है कि मैं एक शख्स से बार बार नहीं पूछ सकता। एक शख्स अगर एक बार बोल देगा, उसके बाद में बार बार उसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि मेहमान वहां मौजूद होते हैं। अमलेंदु जी तो सिर्फ 30 सेकंड बोले होंगे, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। जी मैं आता हूं आपके बाद, लेकिन अमलेंदु जी के बाद। अमलेंदु जी, आज जो बात हुई शो में और जो उन्होंने कहा, उसके बाद तो मुझे इस मुल्क में और विश्वास मजबूत होता है। देखिए, बिल्कुल मजबूत होता है। और मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही बात करना चाहता हूं कि जब विभीषण राम की शरण में आया तो जामवंत ने पूछा कि साहब आप ये आ गया, आपने इसको लंका का साम्राज्य दे दिया। अगर रावण आपकी शरण में आ गया तो आप क्या करेंगे? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि अगर मेरी शरण में रावण आ गया तो मैं उसे अयोध्या का राजपाट देकर के घर से निकल जाऊंगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो गाजी साहब, आप निश्चिंत रहिए, अगर फैसला आपके हक में आता है तो भी, और मंत्री के पक्ष में आता है तो भी, जो भी अदालत का फैसला होगा उस देश का हिंदू मानेगा। क्या बात है? हिंदू इस देश का मानेगा। और हम आपको वचन देते हैं, मैं वशिष्ठ ब्राह्मण हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि सोरो सुगर क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि हिंदुओं के नाम पर इस देश को बांटने की कोई भी कोशिश करे, हिंदुओं को बदनाम करने की कोई भी कोशिश करे, लेकिन राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं को बदनाम कोई नहीं कर पाएगा। अगर वहां मंदिर है, अगर वहां मंदिर था, ये अगर साबित होता है, अदालत साबित करती है, बिल्कुल निश्चित अदालत साबित, इसको ये चूंकि अदालत में गया है मामला, अदालत इसको साबित करेगी। निश्चित तौर पर अदालत जिसको कहेगी उसका होगा। हम भी हिंदू हैं, आप भी मुसलमान हैं, हम भी यहाँ प्यार से रहते हैं, आप भी यहाँ प्यार से रहते हैं, हमेशा के लिए रहेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत खूब। दोनों तरफ से बात है, लेकिन अब पॉलिटिक्स होगी। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं होगी, केवल करेक्शन होगी। मैं उपाध्याय जी की बात से सहमत हूं। देश में की गंगा जमुनी तहजीब में सभी लोगों के लिए जगह है। और जब उन्होंने गाजी साहब ने कहा कि आज उसके विभाजन के बाद भी हम सब मिलकर रहते आए हैं, मगर मैं उपाध्याय साहब को करेक्ट करना चाहता हूं। कोर्ट ये फैसला कर चुकी है। देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद के फैसले को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से निपटारा कर दिया है। वहां प्रभु श्री राम का मंदिर है और उस जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला मुकदमा चल रहा है वो जमीन की मिल्कियत के लिए है, राम जन्मभूमि के लिए। आप कहिएगा राम जन्मभूमि है या नहीं है, इस पर नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको माना है कि वो राम का जन्म स्थान है, वहां गर्भस्थल था। एक बात। दूसरी बात, बार बार जो बातें आ रही हैं, देखिए, कोई कभी किसी से, जितना वेटिकन का महत्व देश के ईसाइयों के लिए है, मक्का का महत्व देश के मुसलमानों के लिए है, देश के सभी वर्गों को यह समझना पड़ेगा, वेटिकन और मक्का की तरह का ही
मुकद्दस और उतना ही महत्वपूर्ण स्थान अयोध्या का इस देश के असंख्य जनमानसों के लिए भी है। उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा, तभी देश में। हम मानते हैं, हम तो मानते हैं कि अयोध्या राम का जन्म स्थान है, लेकिन ये कैसे तय हो कि मस्जिद को तोड़कर ही मंदिर बनना चाहिए, नंबर एक। दूसरे में एक करेक्शन कर देता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ये कहते राम मंदिर पर आया है, राम मंदिर पर नहीं आया। उन्होंने भी मिल्कियत का फैसला किया है। तीन हिस्सों में उन्होंने जमीन को बांटा है। सुनिए, अरे सुन लीजिए एक मिनट, मैं बोला नहीं, आप चुप रहिए ना, आप सुन लीजिए। को गलत मत करिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वही फैसला दिया था, जमीन को 3 हिस्सों में बांटा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अरे सुनिए यार, हड़बड़ाहट कैसी मेरे भाई, हड़बड़ाहट कैसी, सुन लीजिए। दूसरी बात, देश आपको माफ करेगा क्योंकि आपने 5 साल राम मंदिर पर कुछ नहीं किया। सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कौन गया? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट निर्मोही अखाड़ा गया, रामलला ट्रस्ट गया, उसके बाद में हम लोग गए। मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि आज का पूरा श्रेय आपको है, आपके सर माथे है, आपके सिर गया, लेकिन आज अभी उसे मिलता आर पार में यही लड़ाई आगे होगी।